डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है कि मान लिया कि हमको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a1x b1x और इसका दूसरा रो है a2x b2x। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। अब मान लीजिए कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है और जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसमें x के फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रूल क्या होता है, या तो आप रो वाइज इसको रो वाइज डिफरेंशिएट करिए या तो कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करिए। अगर रो वाइज डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले रो को देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर सेकंड रो को एज इट इज लिख देना है, प्लस अब की बार पहले रो को एज इट इज लिख देना है और सेकंड रो को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये तो रो वाइज डिफरेंशिएशन हो गया। इसी को आप कॉलम वाइज भी कर सकते थे। अगर कॉलम वाइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले कॉलम को डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब a1-x और फिर क्या लिखेंगे a2-x, फिर दूसरे कॉलम को एज इट इज रहने दीजिए b1x और फिर क्या लिखेंगे b2x और प्लस अब की बार क्या करेंगे, पहले कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए, मतलब a1x और यहाँ पे a2x और अब की बार दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा b1-x और कितना हो जाएगा b2-x। तो इस तरीके से 2/2 के जो डिटर्मिनेंट होते हैं उसका क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 3/3 की तरफ। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। अब मान लीजिए 3/3 का कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही मेथड, या तो आप रो वाइज करिए या तो आप कॉलम वाइज करिए। मान लीजिए मैं कॉलम वाइज करता हूँ, तो मैं पहले कॉलम को डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो क्या लिखेंगे बताइए, a1-x, फिर क्या लिखेंगे a2-x और फिर क्या लिखेंगे हम लोग a3-x। पहले कॉलम को डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब दूसरे को उतार देना, तीसरे को उतार देना है, मतलब b1x b2x b3x और तीसरे कॉलम में कितना हो जाएगा c1x और कितना हो जाएगा c2x और फिर से कितना हो जाएगा c3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहले कॉलम को डिफरेंशिएट किया। अब प्लस लिखेंगे, अब की बार हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम को उतार लेंगे, थर्ड कॉलम को उतार लेंगे, मतलब a1x फिर a2x और साथ ही a3x, थर्ड कॉलम को भी लिख लेते हैं c1x c2x और c3x। अब हम लोग सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब b1-x b2-x और b3-x। इसी तरीके से एक और डिटर्मिनेंट बनेगा, प्लस अब की बार देखिए पहले वाले डिटर्मिनेंट में हमने पहले कॉलम को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट किया, अब तीसरे वाले में तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले दूसरे को उतार लेंगे, मतलब a1x a2x और a3x और यहाँ पे b1x b2x और b3x, ये हमने लिख लिया। अब तीसरे कॉलम को डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा c1-x c2-x c3-x। तो इस तरीके से 3/3 के डिटर्मिनेंट को क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है, आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हेल्प मिलती है। अब जो ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जनरली इसको IIT एडवांस वगैरह में पूछा जाता है, या जो TGT PGT में जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसको पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कहा जा रहा है इफ x² + 3x x² + 1 x² - 3x - 1 2 + 3x x + 4 और x + 3 x - 3 3x बराबर ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e + a। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए अगर कोई ये सोचता है कि इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड कर लेंगे, बिल्कुल कर सकता है, इसको आप एक्सपैंड करिए, तो निश्चित रूप से इसमें आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं और ये 4 डिग्री का डिटर्मिनेंट बनने वाला है। तो इसमें देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले थोड़ा सा इसको स्मार्टली सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ई क्या है, ई है कांस्टेंट टर्म। जब भी आपको कांस्टेंट टर्म निकालना हो, ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो अगर और हमें कांस्टेंट टर्म निकालना हो, तो मान लिया कि मैं इसको एफ एक्स बोल देता हूँ, सभी एक्स के फंक्शन ही तो हैं। तो जब भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो आपको x = 0 पुट कर देना है। चलिए x = 0 पुट कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, फिर -3, यहाँ कितना हो जाएगा -1, फिर 2, फिर x = 0 पुट कर देंगे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, -3 और कितना हो जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट में x = 0 पुट करने से ये आ गया, और राइट हैंड साइड में 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा, e बचेगा। अब इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन कर लीजिए, तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग ओपन कर लें
तो हमें मिलेगा e इज इक्वल टू 21। इस डिटर्मिनेंट को जब आप ओपन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि एक तो एलिमेंट जीरो ही बनी गया, फर्स्ट रो के लॉन्ग आप एक्सपेंड कर दीजिए, e इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 21 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे a निकालना है। ठीक है, अब a निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या टेक्निक करने वाले हैं। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको मैं x टू द पावर 4 से डिवाइड करूंगा। इस डिटर्मिनेंट को मतलब दोनों तरफ, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ मैं x टू द पावर 4 से डिवाइड करूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा, x टू द पावर 4 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि पहले कॉलम को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दूसरे कॉलम में x से डिवाइड करेंगे, तीसरे कॉलम में x से डिवाइड करेंगे, तो हो गया ना x टू द पावर 4। या दूसरी भाषा में ऐसे समझ लीजिए, डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम से मैं x स्क्वायर कॉमन करूंगा, डिटर्मिनेंट के दूसरे कॉलम से मैं x कॉमन करूंगा, और डिटर्मिनेंट के तीसरे कॉलम से मैं x कॉमन करूंगा। तो बाहर कितना आ जाएगा, टोटल बाहर आ जाएगा x टू द पावर 4 आ जाएगा। और इधर भी x टू द पावर 4 राइट हैंड साइड में भी कॉमन कर लूंगा, तो x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 से कट जाएगा। तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, सिंपली x टू द पावर 4 से मैं डिवाइड करने से देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे हमको मिलेगा 1/x स्क्वायर प्लस 3/x क्यूब। ठीक है, x टू द पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1/x स्क्वायर और प्लस 1/x टू द पावर 4। यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, 1/x स्क्वायर और कितना मिल जाएगा, -3/x टू द पावर 4। और यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, 1/x क्यूब माइनस 1/x टू द पावर 4, फिर 2/x टू द पावर 4 और प्लस 3/x क्यूब। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1/x क्यूब और कितना मिल जाएगा, 4/x टू द पावर 4। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, 1/x टू द पावर 4, सॉरी 1/x क्यूब और प्लस कितना मिल जाएगा, 3/x टू द पावर 4। और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1/x क्यूब माइनस 3/x टू द पावर 4। और यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 3/x क्यूब मिल जाएगा। 3 कितना मिल जाएगा, x क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो x टू द पावर 4 से मैंने इस तरीके से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने वाले। अच्छा, एक चीज़ का मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। देखिए एक चीज़ आप जरा सा इसको समझिए। मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने बोला था कि पहले कॉलम में से मुझे कितना कॉमन करना है, x स्क्वायर, और दूसरे में से कितना कॉमन करना है, x, और तीसरे में से कितना कॉमन करना है, x करना है। मैंने x टू द पावर 4 ही कॉमन कर लिया सीधे। नहीं, देखिए फिर से एक बार लिखता हूँ, जल्दी से लिखते हैं फटाफट क्विकली। हमने कहा था आपसे कि फर्स्ट कॉलम से आपको कितना कॉमन लेना है, x टू द पावर, फर्स्ट कॉलम से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, 1 प्लस 3/x। x स्क्वायर कॉमन लिया कितना बनेगा, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस 3/x स्क्वायर। पहले कॉलम से x स्क्वायर लिया है, दूसरे कॉलम से कितना लिया है, x कॉमन लिया है, तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1/x। यहाँ कितना हो जाएगा, 2, x कॉमन लिया तो 2/x और प्लस कितना मिल जाएगा, x कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/x, ये कितना हो जाएगा, 2/x प्लस 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4/x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3/x। यहाँ से भी थर्ड कॉलम से भी x कॉमन लिया है, और कितना मिल जाएगा, 1 माइनस 3/x, और फिर से कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में पहले कॉलम से मैंने x स्क्वायर लिया था, दूसरे कॉलम से x लिया था, तीसरे कॉलम से x लिया था, मतलब x टू द पावर 4 मैंने बाहर कर लिया। राइट हैंड साइड में भी x टू द पावर 4 आप बाहर कर लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा a प्लस b/x प्लस c/x स्क्वायर प्लस d/x क्यूब प्लस e/x टू द पावर 4 मिलेगा। अब दोनों तरफ मैं लगा देता, ये तो x स्क्वायर x टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैं लगा देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब मैं दोनों तरफ क्या लगा देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये देखिए 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0, और ये भी 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो राइट हैंड साइड में सिंपली क्या बचा, a बचा। डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, देखिए ये 1/इन्फिनिटी 0, जितने भी नीचे x आया ये सब कितना हो जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 1 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या बचा, 1 1 1, फिर 1 3 1, और कितना बचेगा आपके पास बच जाएगा 1 1 3 बच जाएगा, 1 1 3। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। वो सिंपल सा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे तो a इज इक्वल टू 4 आ गया, और e इज इक्वल टू 25। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, e प्लस a इज इक्वल टू 21 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 25 हो गया। तो अभी पहले क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, चूंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आप इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बहुत जल्दी ये हो जाएगा। देखिए और किसी क्वेश्चन में हम लोग अगले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं।
डिटर्मिनेंट ये दिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और आपसे पूछा जा रहा है कि सी प्लस ए माइनस 3 क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि सी प्लस ए माइनस 3 क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लोग सी निकालना है, जब भी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट निकालना हो, मान लीजिए मैं इसको एफ एक्स बोल देता हूँ, तो जब भी आपको एक्स का कोफिशिएंट निकालना हो तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, है ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करके और एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो पहले आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पहले कॉलम को डिफ्रेंशिएट करिए, कितना आ गया 1, फिर कितना आ गया 2x, फिर कितना आ गया 2, फिर दूसरे को उतार देना है 5x, x माइनस 1, 3x, और यहाँ पे थर्ड को भी उतार देना है 780, ठीक है। प्लस आपकी बात पहले को लिख लेना है x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देना, कितना हो गया 5, 1 और कितना हो गया 3, और तीसरे को हमको क्या कर लेना, उतार लेना है 7, 8 और 0, और प्लस अब की बार क्या करना है, फर्स्ट को आप लिख लीजिए x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x, सेकंड को भी आप उतार लीजिए 5x, फिर x माइनस 1, 3x, और थर्ड को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 0, 0, 0 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और कितना आ जाएगा 2bx, और कितना आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, f डैश 0, ठीक है। देखिए, पहली बात, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि इसका थर्ड कॉलम 0 है। अब बचे हुए 2 हैं, उसमें 0 पुट कर दीजिए फटाफट। ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 2, फिर यहाँ से 0, फिर -1, फिर 0, 7, 8, 0, और यहाँ पे पुट करें तो -1, फिर -1, फिर 0, 5, 1, और कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना मिल जाएगा 7, 8 और 0, और राइट हैंड साइड में सिंपली क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे c मिलेगा, ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपको जो c की वैल्यू है, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, c इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। इन दोनों डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 17 मिल गया। तो c की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू निकालनी। a क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। a क्या है, हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो एक काम करेंगे हम लोग, पहले वाले में से हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। पहले कॉलम से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, और दूसरे वाले में से एक्स कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। करिए, पहले वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, दूसरे में से एक्स कॉमन कर लेंगे, तो कितना बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा, आपने एक्स स्क्वायर निकाला है तो यहाँ आ जाएगा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/x आ जाएगा, और दूसरे में से x कॉमन किया तो कितना आ जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1 माइनस 1/x, और कितना हो जाएगा 3, और तीसरे में से कुछ कॉमन नहीं होगा, 7, 8 और 0। राइट हैंड साइड में अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन कर लूँ, कितना हो जाएगा मेरे पास, a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा d बाई कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब दोनों तरफ ये एक्स क्यूब तो कट जाएगा, दोनों तरफ आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये जो 1 जिसमें नीचे x आएगा वो सब 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में सिंपली क्या बचेगा a, और लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा हमारे पास 0, लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या बचेगा 0, 1, 0, 0, 1, 0, और बचेगा 5, 1, 3, 5, 1, 3, ठीक है। और थर्ड कॉलम में क्या बचेगा 7, 8, 0, 7, 8, 0। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, 2 0 है, फटाफट मिल जाएगा, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 21 मिल जाएगी, a इक्वल 21 आ गया। तो c की वैल्यू आई थी, यहाँ पे मुझसे पूछा गया c प्लस a माइनस 3, तो c हमारे पास है 17, और a कितना 21 और -3, तो कितना आ जाएगा 17, 21 और 7 28, 38 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 35 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, इफ ये डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का है, एक्स क्यूब इतना है, ठीक है, और राइट हैंड से 5 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा है। अच्छा, डिग्री जानते हैं कैसे आती है, राइट हैंड साइड में डिग्री कैसे आती है, देखिए ये 3 डिग्री है मैक्सिमम, यहाँ पे 1 डिग्री का 4 और एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा गया है। पूछा जा रहा है यफ प्लस ई क्या होगा, तो यफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, कांस्टेंट निकाला जाता है सिंपली x इज इक्वल टू 0 पुट करके, सिंपली x इज इक्वल टू 0 दोनों तरफ पुट करते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा। पुट करिए 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 0, 2, -2, -1, 0,
और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, एफ आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू 17 आ जाएगी। इस डिटर्मिनेंट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। एफ इज इक्वल टू आ गया। अब मुझे ई निकालना है। ई क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। तो एक्स का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्यों करेंगे जरा देखिएगा। अगर राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 5a एक्स की पावर 4 और क्या मिलेगा 4b एक्स क्यूब और क्या मिलेगा थ्राइस c एक्स स्क्वायर और क्या मिलेगा ट्वाइस डी एक्स और प्लस कितना मिलेगा, ई मिलेगा। और एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, सिंपली क्या बचेगा, ई बचेगा। मुझे ई निकालना ही है। तो जब भी एक्स का कोफिशिएंट आपको निकालना हो तो आपको डिफरेंशिएट करके एक्स इज इक्वल टू कितना पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करके जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले कॉलम को आप डिफरेंशिएट करिए, दूसरे तीसरे को एज इट इज, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करिए। मैं लिख देता हूँ एक बार। तो पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करके और दूसरे तीसरे को एज इट इज लिखना है, साथ ही साथ एक्स इज इक्वल टू 0 भी पुट करना है। यहाँ पे आप मिल जाएगा 411, ये मिल जाएगा 411। यहाँ पर सिंपली मैंने डिफरेंशिएट किया है और एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया है। सेकंड और थर्ड को उतार देंगे और उसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 302 और थर्ड कॉलम में हमारे पास कितना आ जाएगा -2 -1 0। ये पहला डिटर्मिनेंट बना। दूसरा डिटर्मिनेंट जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे फटाफट ये डिफरेंशिएट होता जाएगा। दूसरे में बनेगा 0 1 -2 0 1 -2 और सेकेंड रो बनेगा -2 5 -1 -2 5 -1 और थर्ड रो आपका बनेगा -3 1 0 और फिर थर्ड डिटर्मिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 0 3 1 और कितना मिल जाएगा -2 0 1 और कितना मिल जाएगा हमको -3 2 4 मिल जाएगा, -3 2 4 मिल जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा किसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, ई की वैल्यू। तो ई इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा -11। यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -11 मिल जाएगा। एफ इज इक्वल टू 17 है तो एफ प्लस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -11 + 17 मतलब ई की ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस डिटर्मिनेंट इज लैम्डा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ लैम्डा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए जब मैंने बताया था कि एक्स का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग एफ जो डिटर्मिनेंट है उसको डिफरेंशिएट करके उसमें एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। चलिए पुट करते हैं। तो पहले कॉलम को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ गया। ठीक है, फिर दूसरे को एज इट इज उतार देना है और साथ ही साथ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा 1 0, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 0 1 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा। थर्ड में भी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, 0 1 8 आ जाएगा, 0 1 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, पहले और तीसरे में एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा -2 -1 0 -2 -1 0। तीसरे में एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 0 1 और 8 आ जाएगा, 0 1 और 8 आ जाएगा। और सेकंड को डिफरेंशिएट करके एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है तो -2 0 2 आ जाएगा, -2 0 और 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपकी बार फर्स्ट सेकंड में एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 -1 0 -2 -1 0 और ये कितना मिलेगा 1 0 1 मिलेगा, 1 0 1 और थर्ड को डिफरेंशिएट करके एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0 3 और 12 मिल जाएगा। तो ये हमें किसकी वैल्यू एफ डैश 0 किसका कोफिशिएंट आता है, एक्स का कोफिशिएंट आता है जो कि कहा गया लैम्डा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहला जो डिटर्मिनेंट है आपको मिलेगा -8, दूसरा मिलेगा -12, तीसरा मिलेगा 18। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 और हमें निकालना कि मॉड ऑफ लैम्डा क्या होगा। तो मॉड ऑफ लैम्डा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से मॉड लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो ये मैंने तरीका बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको जो है टाइम को सेव करने में मदद मिलेगा। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक कह सकते हैं एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे कई बार इसको छोड़ भी देते हैं। तो आप इस ट्रिक को सीखने के बाद आई होप इस तरीके क्वेश्चन को करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।